नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन में स्वागत है। आज हम लोग फिर से यूथ साइंस जिसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे, उसी का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन जहां तक पिछला वीडियो में किए थे उससे आगे इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि जब एक स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपने स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। तो हम लोग बात करेंगे स्थितिज और गतिज ऊर्जा की। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण या खिंचाव के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तना हुआ गुलेल, तना हुआ गुलेल या तना हुआ धनुष या तना हुआ स्प्रिंग या तो बांध में भंडारित पानी में, बांध में भंडारित पानी, छत से लटका पंखा में, छत से लटका पंखा में, चाबी वाली घड़ी या खिलौना में, चाबी वाली घड़ी या खिलौना में, उठाया हुआ हथौड़ा में, उठाया हुआ हथौड़ा में। यानी हम बोले किसी वस्तु में स्थिति के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण या तो उसे उसमें ऊंचाई के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तना हुआ गुलेल में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा, बांध में भंडारित पानी में स्थितिज ऊर्जा, छत से लटका हुआ पंखा में उसमें हाइट होगा और हाइट के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना में स्थितिज ऊर्जा, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें, जमीन पर दौड़ता लड़का में, जमीन पर दौड़ता लड़का में, सड़क पर चलती गाड़ी में, सड़क पर चलती कार या बस में, रनवे पर चलता हवाई जहाज, हवाई जहाज। और एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को, गतिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में आता है छत पर दौड़ता हुआ लड़का में, छत पर दौड़ता लड़का में, दौड़ता लड़का में। उसके बाद उड़ता हवाई जहाज में, उड़ता हुआ हवाई जहाज में, उड़ता हुआ हवाई जहाज में। चलता हुआ पंखा में, चलता हुआ पंखा में। उड़ती हुई पतंग में, उड़ती हुई पतंग में। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति में, बैठा व्यक्ति में। ये सब आपको याद रखना है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है या उसमें खिंचाव के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आता है तना हुआ गुलेल में। आपसे पूछेगा तना हुआ गुलेल में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज। स्प्रिंग में स्थितिज। बांध में भंडारित पानी में स्थितिज ऊर्जा। छत से लटका हुआ पंखा में, छत से लटका हुआ पंखा में स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना में स्थितिज ऊर्जा। उठाया हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का में गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलती एक कार या बस में गतिज ऊर्जा। रनवे पर दौड़ता हुआ
चलता हुआ क्या हवाई जहाज में स्थित गतिज ऊर्जा। अब एक होता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पर दौड़ेगा लड़का, हाइट, छत में कुछ न कुछ हाइट होगा, हाइट के कारण जो ऊर्जा होगा स्थितिज, और दौड़ रहा उसमें गति होगा, गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गति, यानी दोनों ऊर्जा होगा उसे यांत्रिक ऊर्जा। उड़ता हुआ हवाई जहाज में, उसमें भी ऊंचाई है और गति है। हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी उड़ता हुआ हवाई जहाज में यांत्रिक ऊर्जा। चलता हुआ, चलता हुआ पंखा में सिर्फ लटका हुआ पंखा ही, लटका हुआ पंखा बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चलता हुआ पंखा बोलेगा तो उसमें गति भी है और हाइट भी है, दोनों के कारण जो ऊर्जा होगा उसे यांत्रिक ऊर्जा। उड़ती हुई पतंग में, उसमें भी हाइट है और उसमें भी गति है, दोनों ऊर्जा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति में यांत्रिक ऊर्जा। अब क्वेश्चन को पढ़िए। जब एक संपरीत स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपने स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। अभी हम आपको बताए हैं कि स्प्रिंग में संपरीत स्प्रिंग हो या खिंचा हुआ स्प्रिंग हो या दबा हुआ स्प्रिंग हो, उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। जब स्थितिज ऊर्जा, संपरीत का मतलब दबा हुआ, दबा हुआ स्प्रिंग में स्थितिज, और जब उसको छोड़ दीजिएगा तो किस में आएगा, गति में आएगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देगा, गतिज ऊर्जा में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अभी हम आपको बताएं कि ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा, और वेग के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा। अगर वेग का मान बढ़ा दिए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वेग को घटा दिए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए, ऊंचाई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई घटेगा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई घटेगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, डैश के साथ वृद्धि होगा, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अभी बताए किसी ऊंचाई के साथ बदलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, और वेग के कारण बदलेगा उसे गतिज ऊर्जा। ऊंचाई के कारण बदलेगा उसे स्थितिज ऊर्जा, और वेग के कारण जो बदलेगा उसे गतिज ऊर्जा। लिख लीजिए, वेग के कारण बदलेगा उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, वेग के कारण बदलेगा उसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। अभी हम आपको बताएं किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, आकार लेने की वजह से, इसका सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। अभी हम आपको बताएं किस किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, किस किस वस्तु में गतिज ऊर्जा होगा, और किस वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा। वस्तु गति में होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी, उच्च गति से चल रही है, गति है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, यानी इसका भी सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा केवल शून्य होता है और धनात्मक होता है। हमसे पूछ रहा है सदैव धनात्मक होता है, देखिए सदैव धनात्मक कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो ऋणात्मक भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
सीजीएस मात्रक की बात करें तो कैलोरी होता है, कैलोरी। व्यवसायिक यूनिट की बात करें, व्यवसायिक मात्रक किलोवाट, किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ऊर्जा की और बात करें तो ऊर्जा अदिश राशि, ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि। और जब अदिश राशि होगा तो इसमें केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बन जाएगा। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है, किलोवाट, किलोवाट घंटा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक कैलोरी, व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, एसआई मात्रक जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर था 1 यूनिट के। ऊर्जा अदिश राशि है, इसमें केवल क्या होगा, परिमाण होगा। एक ऑप्शन में दिया हुआ जूल, जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। जूल भी किसका मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक है। किलोवाट ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।